कोरोना संकट काल में 40 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर बिहार लौटे थे, तब जाकर सरकार की नींद खुली थी। सरकार ने लंबे चौड़े दावे किए थे। बिहार में चाहे स्किल डेवलपमेंट का मामला हो या पलायन का मामला, दोनों ही मोर्चे पर सरकार पूरी तरह विफल रही। इतने पैसे खर्च किए गए, इतनी बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए गए और बीच में ही ऐसा लगा कि जैसे सरकार कोई चीज़ शुरू करके और इन्वेस्टमेंट करके और उसके बाद फिर अपना हाथ खींच रही है। सरकार बिल्कुल ही इन बातों के प्रति सीरियस नहीं है। एक तो पलायन की जहाँ तक बात है, सरकार के पास गलत आंकड़े हैं। अकेले कोरोना काल में मतलब जो आंकड़ा सरकार ने पेश किया उससे कई गुना ज़्यादा लोग जब आए तब सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि पलायन बहुत ज़्यादा बिहार से होता रहा है। तो सिर्फ विज्ञापन के सहारे और फेक न्यूज़ के माध्यम से सरकार अपना इमेज संवारने पर लगी हुई है। यह बहुत ही दुखद बात है। ऐसा नहीं कि आम आवाम उसको महसूस नहीं कर रही है। बेरोजगार नौजवान जो सड़क पर हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, जिनके घर के चूल्हे चौके अब बंद होने के कगार पर हैं, उन लोगों ने इसको स्वस्फूर्त ढंग से महसूस किया और तब सरकार के प्रति उनका नज़रिया बदला। नहीं तो जुमलों के जुमलों के माध्यम से नौजवानों ने इन लोगों को सत्ता में लाने का काम किया और बाद में जब महसूस हुआ तब सरकार ऐसा अंगूठा दिखाती है कि अब 5 साल तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। अभी कई आधुनिक ट्रेड को आइडेंटिफाई करके हम लोग टाटा टेक की मदद से सभी आईटीआई में सभी 60 पहले चरण में सभी 60 आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने जा रहे हैं, जिसमें नए ट्रेड की पढ़ाई बच्चों के बीच होगी, नए मशीन का उनको गुणवत्तापूर्ण जानकारी उससे मिल सकेगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इन ट्रेडों का अभी दुनिया भर में डिमांड है। जिन विषयों को वहाँ पढ़ाई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में होना है, उसका दुनिया भर के अंदर उसकी अभी डिमांड है। जैसे रोबोटिक है, जैसे 3D है। ये जो कॉन्सेप्ट है अभी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है और इसमें अभी नौकरी भी है। तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से सीधा रोजगार बच्चों को मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट इस प्रकार किया जाए कि स्किल्ड होने के बाद वो सीधा सीधा रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। इसको ध्यान में रखते हुए अभी हम लोगों ने विषयों का चयन किया है, ट्रेड का चयन किया है। साथ ही साथ आईटीआई में जो पूर्व से जो भी ट्रेड चल रहे हैं, जो आज के दिन में जॉब ओरिएंटेड नहीं है, जिसको पढ़ने के बाद जॉब सीधा सीधा या स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं है, उनमें भी बदलाव कर रहे हैं। उन ट्रेड को बंद करके नए आधुनिक ट्रेड को वहाँ जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो हुनरबाज लोग निकले, जो वहाँ से ट्रेंड होके स्किल्ड लोग निकले, उनको सीधा सीधा रोजगार मिल सके, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। पहले तो स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर जब देखा जाता है तो पूरे देश में 4.69% जो वर्कफोर्स हमारी है वो स्किल्ड है, यानी कि उसने स्किल का एक प्रशिक्षण लिया गया है, स्किल के लिए ट्रेनिंग ली गई है। दूसरी ओर जब आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, जर्मनी को, तो वहाँ पे लगभग 70% जो वर्कफोर्स है, खास करके 14 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ली है। वहाँ पे स्किल्ड वर्कर मिलते हैं। दूसरी ओर आप यह देखें कि जब बिहार में स्किल डेवलपमेंट का क्या पोजीशन है, तो बिहार भारत सरकार के द्वारा नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया था। उस रोड मैप में एक डेटा सभी राज्यों से जुटाया गया था, जिसमें स्किल गैप स्टडी पर जो डेटा उपलब्ध कराना था भारत सरकार को, 2013 से 22 के बीच की मैपिंग की गई थी
कि इंक्रीमेंटल लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स कितने होंगे अक्रॉस द स्टेट्स। तो उसमें सभी राज्यों का डेटा दिखता है, लेकिन बिहार के द्वारा कोई डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया था। अब अगर स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए किसी भी राज्य में या किसी भी इकोनॉमी में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है बेसिक नॉलेज का होना। यानी कि जब तक हम क्वालिटी एजुकेशन हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक नहीं देंगे तब तक ये अपेक्षा बहुत मुश्किल होगा कि वहाँ उन जो भी ट्रेनीज होंगे उन्हें हम बढ़िया स्किल डेवलपमेंट दे सकते हैं या वो अच्छा ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है क्वालिटी एजुकेशन एट लीस्ट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक होना। टास्क फोर्स का गठन होना चाहिए और वह डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट सौंपे। एक डिस्ट्रिक्ट वाइज स्किल के क्षेत्र में एक मैपिंग होनी चाहिए कि किस प्रकार की स्किल वहाँ के लोकल मार्केट के हिसाब से, बिहार स्टेट के भी हिसाब से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कितना हम स्किल डेवलप कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के लिए कितना स्किल डेवलपमेंट की हमारी ज़रूरत है और उसके लिए किन कोर्सेज की ज़रूरत है, वो एक मैपिंग किया जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 7 से 8 करोड़ 14 से 65 वर्ष की उम्र की आबादी है। स्किल डेवलपमेंट के लिए बिहार के हर ज़िले में सेंटर खोला जाना था, लेकिन धरातल पर विभाग की ओर से कुछ खास नहीं उतर पाया। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।